पाकिस्तानी आइन 1973 में आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक बुनियादी हकूक बयान किए गए हैं। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि कोई भी कानून, रिवायत या रिवाज जो इन बुनियादी हकूक के खिलाफ हो या इन्हें खत्म करे तो ऐसा कानून या रिवाज नाकाबिल ए कबूल समझा जाएगा। आर्टिकल 9 फर्द की सलामती के हवाले से है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हर पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी और आज़ादी को तहमीन हासिल है। किसी भी फर्द को बिना कानूनी कार्रवाई के जिंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर किसी जुर्म के सबब कानून के मुताबिक सजा दी जाए तो उसे फौरी मौत या आज़ादी से महरूम किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ कानून के मुताबिक होगा। इसके अलावा किसी भी फर्द को दूसरे फर्द की जिंदगी और आज़ादी से महरूम करने का हक नहीं है। आर्टिकल 10 में गिरफ्तारी और नजरबंदी के हवाले से हकूक बयान किए गए हैं। अगर किसी को पुलिस किसी जुर्म में गिरफ्तार करती है तो 24 घंटों के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर पुलिस किसी फर्द को गिरफ्तार करके कुछ दिन बिना अदालत में पेश किए रखती है तो ये आर्टिकल 10 के मुताबिक गैर कानूनी है। आर्टिकल 10A के मुताबिक हर शहरी को इंसाफ का हक दिया गया है। अगर किसी फर्द पर जुर्म का इल्जाम है तो उसे कानूनी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और जब तक जुर्म साबित न हो उसे मुजरिम नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 11 के मुताबिक गुलामी और जबरन मजदूरी की पाबंदी है। किसी फर्द को गुलाम नहीं बनाया जा सकता और जबरन मजदूरी कराना भी मना है। किसी गरीब या कमजोर फर्द को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो वह नहीं करना चाहता। आर्टिकल 12 में माजी की सजा के खिलाफ तहमीन का जिक्र है। अगर कोई फर्द आज ऐसा काम करे जो जुर्म नहीं है और बाद में वह काम जुर्म करार दिया जाए तो उसे गुजरे हुए अमल के लिए सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 13 में दोबारा सजा और अपने खिलाफ गवाही देने के खिलाफ तहमीन का जिक्र है। किसी फर्द को एक ही जुर्म में दोबारा सजा नहीं दी जा सकती और न ही उसे अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया जा सकता है। आर्टिकल 14 में इंसानी इज्जत और वकार के हवाले से है। हर फर्द की इज्जत और वकार की तहमीन होगी और किसी फर्द को जलील नहीं किया जाएगा। हर फर्द के घर की प्राइवेसी का भी तहमीन किया जाएगा और किसी फर्द को अजाब देकर या तशद्दुद करके कोई बात मनवाई नहीं जाएगी। आर्टिकल 15 के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को मुल्क के किसी भी हिस्से में जाने, रहने और आबाद होने की आजादी है, लेकिन हुकूमत आम मफाद के लिए कुछ पाबंदियां लगा सकती है। आर्टिकल 16 में अमन पसंद जलसा जुलूस करने का हक दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ उस हालत में होगा जब वह कानून के दायरे में हो और किसी फसाद के बगैर हो। आर्टिकल 17 के मुताबिक हर फर्द को तट्टीवानगी बनाने का हक है, लेकिन इसके लिए कानूनी शर्तें होती हैं। आर्टिकल 18 में तिजारत, कारोबार और पेशे की आजादी का जिक्र है। हर फर्द किसी भी कानूनी कारोबार या पेशे को अपना सकता है, लेकिन गैर कानूनी कामों की इजाजत नहीं है। आर्टिकल 19 में इजहार ख्याल और सखाफत की आजादी का जिक्र है। हर फर्द को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है और सखाफत भी आजाद है, लेकिन कुछ कानूनी पाबंदियां हैं, जैसे इस्लाम, पाकिस्तान की सलामती और दोस्त मुल्कों के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती। आर्टिकल 19A में मालूमात हासिल करने का हक दिया गया है। हर शहरी को आम मामलात की मालूमात हासिल करने का हक है। आर्टिकल 20 में मजहबी आजादी का जिक्र है। हर फर्द को अपने मजहब पर अमल करने और इबादत करने का हक हासिल है। किसी फर्द को मजहब तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 के मुताबिक किसी फर्द को किसी खास मजहब के लिए जबरन नहीं किया जा सकता। किसी गैर मुसलमान फर्द को ज़कात या किसी खास टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 में तालीम और मजहब का जिक्र है। हर मजहब के लोग अपने मजहब के मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं और अपने तालीमी इदारों को चला सकते हैं। आर्टिकल 23 और 24 में मलकियत रखने और इस्तेमाल करने का हक दिया गया है। हर फर्द मलकियत खरीद, रख और बेच सकता है। किसी फर्द को बिना कानूनी वजह के मलकियत से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 25 के मुताबिक सब शहरी कानून की नजर में बराबर हैं और किसी भी शहरी के साथ रंग, नस्ल, मजहब या जात पात की बुनियाद पर फर्क नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25A में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करे। आर्टिकल 26 में आम जगहों पर जाने का हक दिया गया है, सिवाय उन जगहों के जहां हुकूमत रुकावट लगाए। आर्टिकल 27 के मुताबिक नौकरी में किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा और नौकरी मेरिट पर दी जाएगी। आर्टिकल 28 में जबान, रस्म रिवाज और सकाफत की हिफाजत है। उर्दू को कौमी जबान घोषित किया गया है
लेकिन दूसरी सूबाई जबान और साकाफत का भी तहमीन होगा और उन्हें तरक्की देनी जाएगी।